दुनिया की बदलती आर्थिक दिशा के बीच भारत ने आज एक ऐसा कदम उठाया है जिसने न केवल वैश्विक ऊर्जा राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि ये दिखा दिया है कि अब भारत केवल उपभोक्ता देश नहीं रहा, बल्कि उत्पादक और निर्णायक शक्ति बन चुका है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी ने 19 विदेशी तेल कुओं पर कब्जा हासिल किया है, और यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। ये वही भारत है जो कभी तेल के लिए दुनिया की दहलीज पर खड़ा रहता था, और अब वही भारत दुनिया को तेल बेचने की तैयारी कर रहा है। ये खबर आते ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मच गई। एनर्जी एनालिस्ट्स ने इसे इंडियाज ऑयल रेवोल्यूशन कहा, क्योंकि ये पहली बार है जब भारत ने इतने बड़े पैमाने पर विदेशी ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त किया है। यह समझौता अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया के कई देशों के साथ हुआ है, जहां भारत ने निवेश और तकनीकी सहायता के बदले उत्पादन हिस्सेदारी हासिल की है। भारत की ये नीति बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन इस बार उसका पैमाना और प्रभाव इतना बड़ा है कि इसे भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का सबसे सफल उदाहरण कहा जा सकता है। भारत की सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी विदेश पिछले कई वर्षों से अलग अलग देशों में खोज और उत्पादन परियोजनाओं में लगी हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से भारत ने 19 कुओं पर अधिकार प्राप्त किया है, उसने पूरी ऊर्जा भू राजनीति को हिला दिया है। तेल और ऊर्जा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। आज की दुनिया में जो देश तेल पर नियंत्रण रखता है वही आर्थिक रूप से सबसे प्रभावशाली होता है। अब तक यह नियंत्रण मुख्य रूप से अमेरिका, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के पास था, लेकिन अब भारत का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है। भारत की यह रणनीति बहुत ही सोच समझकर बनाई गई थी। जब दुनिया के कई देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे थे, तब भारत ने शांति से अपने कूटनीतिक और आर्थिक कदम बढ़ाए। अफ्रीकी देशों में जहां चीन ने पहले ही भारी निवेश किया था, वहां भारत ने एक वैकल्पिक मॉडल पेश किया, जिसमें साझेदारी और विकास पर जोर दिया गया। भारत ने कहा कि वो केवल तेल नहीं निकालेगा, बल्कि स्थानीय विकास में भी सहयोग करेगा। इस दृष्टिकोण ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलाया। इन 19 तेल कुओं में भारत को उत्पादन का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह है कि अब भारत इन क्षेत्रों से निकलने वाले कच्चे तेल का एक निश्चित हिस्सा खुद ले सकता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच भी सकता है। इस सौदे की कुल अनुमानित कीमत करीब $30 अरब बताई जा रही है। इस उपलब्धि के पीछे भारत की दीर्घकालिक योजना है ऊर्जा आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया है, और यह सौदा उसी प्रयास का परिणाम है। तेल कुओं पर अधिकार प्राप्त करने के साथ ही भारत की ऊर्जा नीति अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब न केवल भारत अपने लिए तेल सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि वो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का भी हिस्सा बनने जा रहा है। आने वाले समय में भारत उन देशों में शामिल होगा जो ऊर्जा की कीमतों और दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। इन 19 कुओं में से कई अफ्रीकी देशों जैसे नाइजीरिया, सूडान और मोजाम्बिक में है, जबकि कुछ दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला और ब्राजील जैसे देशों में है। इसके अलावा मध्य एशिया में भी भारत ने कई क्षेत्रों में उत्पादन अधिकार प्राप्त किए हैं। ये भौगोलिक विविधता भारत को ऊर्जा सुरक्षा देती है, क्योंकि अगर किसी एक क्षेत्र में अस्थिरता होती है तो अन्य क्षेत्रों से आपूर्ति जारी रह सकती है। भारत की ये नीति अब चीन के लिए एक सीधी चुनौती बन गई है। चीन ने वर्षों से अफ्रीका में भारी निवेश कर रखा था, लेकिन कई देशों में अब चीन के खिलाफ स्थानीय नाराजगी बढ़ी है। वहीं भारत ने एक नरम, साझेदारी आधारित मॉडल अपनाया है, जिससे उसे स्थानीय सरकारों और जनता दोनों का समर्थन मिला है। भारत का ये कदम रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संसाधनों की प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। यूरोप और अमेरिका अब नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि एशिया में तेल और गैस की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस स्थिति में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत करके न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित की है, बल्कि उसे एक एक्सपोर्टिंग नेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से भारत को सालाना लाखों बैरल कच्चा तेल मिलने की संभावना है। इससे भारत की आयात पर निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। वर्तमान में भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग 85% आयात करता है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह अनुपात घटने की उम्मीद है। ओएनजीसी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन परियोजनाओं में पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कंपनी ने ग्रीन ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी और कार्बन कैप्चर सिस्टम्स का उपयोग करने की योजना बनाई है। इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद पर्यावरण पर उसका नकारात्मक प्रभाव कम से कम रहेगा। भारत सरकार ने इन डील्स को लेकर कड़ा गोपनीय रुख अपनाया था।
कई महीनों तक बातचीत चली, कई देशों में उच्च स्तरीय दौरे हुए और अंततः ये समझौते सफल हुए। भारत ने न केवल आर्थिक निवेश किया बल्कि तकनीकी सहायता और स्थानीय विकास में भी साझेदारी की पेशकश की। यही वो चीज थी जिसने भारत को बाकी देशों से अलग किया। इन सौदों से भारत को केवल तेल ही नहीं मिलेगा बल्कि इससे भारत की वैश्विक छवि भी बदलेगी। अब भारत को एनर्जी लीडर के रूप में देखा जाएगा। पश्चिमी मीडिया ने भी इसे भारत का एनर्जी मूवमेंट के रूप में पेश किया है। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी ऊर्जा नीति को कई स्तरों पर बदला है। अब सरकार केवल सस्ते तेल की तलाश नहीं करती बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी पर ध्यान देती है। ये नीति एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस दोनों को संतुलित करती है। भारत के इस कदम का असर वैश्विक राजनीति पर भी पड़ेगा। मध्य एशिया और अफ्रीका के वो देश जो अब तक केवल पश्चिमी देशों या चीन पर निर्भर थे, वो अब भारत के साथ नई साझेदारी करने के लिए उत्सुक हैं। इससे भारत को कूटनीतिक बढ़त मिलेगी और उसका प्रभाव क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत होगा। इन तेल कुओं से भारत को प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का राजस्व मिलने की संभावना है। ये पैसा भारत की ऊर्जा अवसंरचना और नई परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही देश में लाखों रोजगार भी पैदा होंगे। इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारत के इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हलचल मचा दी है। तेल की कीमतों में अस्थायी उतार चढ़ाव देखा गया है, क्योंकि विश्लेषकों को लगता है कि भारत की नई स्थिति से तेल की आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ेगा। भारत की ये नीति आने वाले वर्षों में पूरी तरह से ऊर्जा परिदृश्य को बदल देगी। अब भारत केवल उपभोक्ता नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक ऊर्जा समीकरण का निर्णायक हिस्सा बनेगा। ये वही स्थिति है जो कभी अमेरिका और सऊदी अरब के पास थी और अब धीरे धीरे भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि भारत का लक्ष्य केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि ऊर्जा नेतृत्व है। ये वही लक्ष्य है जिसे पूरा करने की दिशा में ये 19 तेल कुओं का सौदा एक बड़ा कदम है। भारत की ये रणनीति घरेलू ऊर्जा उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेगी। राजस्थान, असम और गुजरात जैसे राज्यों में नई खोज परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। भारत अब अपने देश में भी नई संभावनाओं की तलाश कर रहा है ताकि घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से संतुलन बनाए रखा जा सके। इस उपलब्धि का असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी होगा। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर अधिक आत्मविश्वास से बोल सकेगा। अब भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो ऊर्जा नीति तय करते हैं, न कि केवल उसका पालन करते हैं। भारत की बढ़ती ऊर्जा क्षमता से एशिया में शक्ति संतुलन भी बदलेगा। अब चीन अकेला नहीं रहेगा जिसके पास विदेशी ऊर्जा स्रोतों पर नियंत्रण हो। भारत की उपस्थिति से एशियाई ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी। यह भी संभव है कि आने वाले वर्षों में भारत अपनी ऊर्जा परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए खोले। अगर ऐसा होता है तो भारत न केवल तेल का निर्यातक बनेगा बल्कि वैश्विक ऊर्जा निवेश का केंद्र भी बन जाएगा। भारत का यह सफर आसान नहीं था। 1990 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल आयात पर निर्भर थी। विदेशी मुद्रा संकट के समय भारत को अपने सोने के भंडार तक गिरवी रखने पड़े थे, लेकिन आज वही भारत अपने दम पर तेल के कुएं खरीद रहा है और दुनिया को तेल बेचने की तैयारी कर रहा है। ये परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक और रणनीतिक भी है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है, बशर्ते वो दीर्घकालिक सोच और साहसिक कदम उठाए। भारत के लिए यह सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि भविष्य तय करने वाला कदम है। यह उस आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है जो वैश्विक मंच पर सिर ऊंचा करके खड़ा है। अब आने वाले वर्षों में जब दुनिया तेल संकट या ऊर्जा अस्थिरता की बात करेगी तो भारत उन देशों में होगा जो समाधान देंगे, न कि संकट से जूझेंगे। भारत की इस उपलब्धि पर गर्व होना स्वाभाविक है। ये उस भारत की कहानी है जो कभी विदेशी तेल पर निर्भर था और आज वही भारत विदेशी कुओं पर अपना झंडा गाड़ चुका है। ये केवल ओएनजीसी या सरकार की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की विजय है। अब भारत के पास केवल शक्ति नहीं बल्कि वो आत्मविश्वास भी है जिससे वो कह सके, अब तेल की राजनीति नहीं बदलेगी, उसे बदलने वाला भारत होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको देश विदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।